यार गुड्डू, गुड्डू कहाँ रह गया? बाकी के फूल लेकर आओ। अरे आ गया भाई, आ गया। क्या तुम फूल लेने गए थे या बनाने गए थे? इधर का काम हुआ? रिमशा उठो, बहुत ही सुस्त हो भाई। मेरी मदद करो। ये बाकी के फूल सारे वहां ले जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आयशा कुछ पूछ रही हूँ मैं। अम्मी सेहत सज रही है बाजी की। बाजी से पूछा है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है पूछने की, उन्होंने मना ही करना है। आयशा वैसे बेड भी नया होना चाहिए। यहाँ पीछे फर्नीचर की मार्केट है, वहां से लेके आया मैं एक। रहने दो तुम। बाजी वाला सिंगल बेड कहाँ है? वो तो छत पे चढ़ा दिया। ये आयशा बाजी से पूछें, इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। आयशा तुम्हें पता है ना कि बाजी को अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। अम्मी सिंगल बेड पे तो सेज सजनी से रही, और 2 बेड तो अब हम रख नहीं सकते। मेरी बला से अब तुम जानो और बाजी जानो, समझे? मम्मी तुम लोग रुको नहीं, अब्बा जी को मैं देख लूंगी। चलो लो जी, 2 कोरमे, 2 चावल, 1 मिठा, 5 देगा। तो रोटियां कितनियां करनियां ने? 75? 75 ठीक है। नहीं नहीं, 100 तो कर दें। 100 ठीक है, 100 कर देंगे। 50 बंदे तो बुलाए हैं ना, कुछ होम ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या ख्याल है? जाहिर है 5-10 और भी आ जाएंगे तमाशा देखने। तमाशा तो वो लोग देखने आए थे और मेरे हाथों तमाशा बन के चले गए। सारी यारियां दोस्तियां गिनवा के रख दी थी मैंने उसके मर्द की। मेरी बात सुन कयूम, ये कोई फरिश्तों का मल्ला नहीं है, समझ आई मेरी? यहाँ जिसने सर चुका लिया ना, उसी को लित्तर पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ चोरी भी चलती है और सीना जोरी भी। जितना बड़ा चोर है उतना सीना तान के चलता है। इतना सा वलीमा होना था हाजी मुश्ताक, इतना सा? गुड्डे गुड्डे की शादी है क्या? 500,000 बंदों की कम से कम दावत करनी थी मैंने। 500 बंदा तो कपड़ा मार्केट से ही आ जाना था। पुलिस अफसर, MNA, MPA, प्रोफेसर, दानश्वर, कैसे कैसे लोगों से ताल्लुकात है भाजी के। ऐसे लोग आते तो मोहल्ला देखता, शान होती है हमारी। और अब कौन आ रहा है? फीका तेली, शीदा पहलवान, रफीक मुसल्ली, मानी लंगड़ा, काशफ कुंडा। ठीक है भैन, जो करना है कर लो, मैंने तो बिल ही देना ना। मेरी बात सुन, ये जो खुशियाँ होती है ना, ये ज़्यादा बंदे बुलाने से नहीं आती। आज तक हमने जो मांगा है ना, हमारे मुश्ताक ने हमें करके दिया है। चाहे जितनी मर्जी उस पर मुश्किल आई है, आज खुशियाँ देने की बारी उसकी है। वो जो मांग रहा है ना, हम सबको मिलके करनी है। ठीक है फाइन। रोटियाँ कहाँ से मंगवा रहे हैं? सामने वाले तो दूर से गरम गरम आ जाएंगी। ना 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 ना, आप रहने दें, मैं मार्केट फ़ोन कर दूंगा, तेल वाले रोगरी नान आ जाएंगे। शोई साहब ना आजकल धक्का स्टार्ट चल रहे हैं, रुक रुक के चलते हैं। पा मुश्ताक क्या कहाँ है? मेहमान भी आने वाले हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। हिसाब किताब पूरा कर लिया आपने? तू ही दस अम्मा, और मैं की करूं? बारबीना, 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 कहाँ बैठी हो तुम? ये तो यहाँ उदास होके बैठी हुई है। क्या हुआ बारबीना? सना, तुम दोनों भी ना बहुत ही स्टूपिड हो। ऐसे मौकों पे बंदा दुखी हो ही जाता है। मुझे नहीं देखा था कैसे फूट फूट के रो रही थी। भाई तुमने तो प्रॉपर रुखसत होना था ना, इसने तो सामने वाले रूम से आने। क्या हो गया बारबीना? बारबीना उठो, शाबाश, चलो पार्लर चले। चल पार्लर लेके जाने, चलो। बारबीना तुमने दुल्हन बनना है, उसके लिए तुम्हें मेकअप तो करना पड़ेगा ना हाजी साहब ना। चलो हाजी साहब के लिए उतार लेना बाद में, लेकिन अभी जिन्होंने आना है तुम्हें देखना, उनके लिए तो करना पड़ेगा बारबीना। आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। टाइम नहीं है। पार्लर वाले भी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लेंगे। हाँ, उठ जाओ प्लीज, बारबीना तुम्हारी नहीं चलेगी। चलो इसका सुन लो यार, तुम्हारी नहीं चलेगी। अब्बा जी हम बारबीना को पार्लर तक लेके जा रहे थे, सोचा अच्छी लगेगी। तो तुम लोग जाओ यहाँ से। अब्बा जी बिल्कुल लाइट सा मेकअप और तुम लोग बाहर जाओ। बात समझ नहीं आई?
उस बेगैरत ने बहुत मुश्किल में डाल दिया मुझे। कहता है कि चम्मू या फिर बारबीना, दोनों में से एक। छम्मो, छम्मो, मुझे मेरी बात तो सुन ले। नहीं रहना यहाँ पे। छम्मो छोड़, सामान तो छोड़। अरे इधर इधर बैठ। मैं मर जाऊंगी, गुमार के बिना मर जाऊंगी मैं। छम्मो क्या हो गया? सबर कर, सबर। नहीं हो रहा है सबर मुझसे, मुझे अपने घर जाना, मुझे जाने दे। बैठ, कभी बड़ों की बात भी सुन लिया कर। देख मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। इस तरह तू अपने आप को गिराएगी ना, ठुड्डे मार के निकालेगा तुझे वहां से। मार दिया उसने मुझे ठोकर। व्हाट्सएप आया था उसका, मुझे कह रहा सामान बांध रहे, अपना कह रहा था घर की चाबियां किसको दूं। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने। बैठ जा। क्या कर रही है? क्यों जा रही है? डरा रहा है तुझे, समझ नहीं रही तू? क्या हो गया है? सामान बांध के जाएगा? अरे भाभी, वो गुमार मुझे छोड़ के जा रहा है। देखे, पागल हो गई। समझा समझा के थक गई हूँ इसको। डरा रहा है, समझती क्यों नहीं है? उसने सामान बांध के कहाँ जाना है? अपने भाई के घर। उसके भाई के घर उसकी माँ बड़ी मुश्किल से बैठी है। उसकी बीवी जो है ना, वो बड़ी कपत्ती औरत है, ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाल देगी उसको। रो रो के हल्कान किया हुआ है इसने। अम्मी, फुप्पो, अब्बा जी को पता नहीं क्या हुआ है, इतनी जोर जोर से चीख रहे और हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। बस कर दिया ना नाराज तुम लोगों ने उनको। बोला भी था कि मत छेड़ो चीजें उनकी। उनका बेड उठा के तुम लोगों ने छत पे रख दिया और इसका वो गंदा सा बेड उठा के रख दिया उसकी जगह पे। तो ये तो होना था। मैं नहीं कहा था इन लोगों को, पता है मुझे। अब भाई बीवी है तो बीवी की तरह रखे ना। अब सारियों को तो पता लग गया है, छुपा क्या रहा है वो? नहीं, रहने दे फुप्पो, उठा के रख देती हूँ सिंगल बेड, उखाड़ देती हूँ सारी सेज। चल अब पुत्र सब्र कर, हो जाएगा उसका गुस्सा ठंडा, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ नहीं होगा, पर मेरा क्या बनेगा? छम्मू, अब इनको क्या हुआ अम्मी? चुप कर जाओ। जाओ जाके इनके लिए चाय का कप बना के लाओ। मैं नहीं जा रही, नई नई शादी हुई है मेरी। जाओ रिमशा। पुत्र, ये सामान अंदर रख दे। नहीं आपा, नहीं नहीं जाना कहीं। समझ नहीं आ रही तुझे मेरी बातें? बाजी, क्या हुआ है? क्या हुआ पाजी? दसो तो सही भाजी, होया की है? ये बरबीना क्यों रो रही है? अब्बा जी क्यों रो रही है? ओ इसका भाई मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही जिसकी तस्वीरें दिखा रही थी। चलो उठ बारबीना, सामान बांध। कहाँ पाजी? बाजी अफगानिस्तान, शेखुपुरा नहीं, तो आप जाने के लिए खड़े खड़े तैयार हो गए। अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लो कर लो गल। तो भाइयों ने कौन सा अंदर जाना, बॉर्डर पे छोड़ के आ जाएंगे, आगे से खुद चली जाएगी। क्यों पाजी? तो बुढ़ी है, मेरी जिम्मेदारी होती है। वो तो ठीक है पाजी, उसके भाई को बोले ले जा इसको। वो कोई अकल की बात कर लिया कर कहीं, भाई की फातिहा छोड़ के वो आके बहन को ले जाए, बात करता है। देख मुश्ताक, जाने वाला तो चला गया है, अब वहां जाके क्या करेगी ये? मैं समझाती हूँ इसको। मेरा घर तो उजाड़ ही दिए, अब इस घर को उजाड़ना चाहती है। चमो, क्यों रोक रही हैं आप? जाने देना इसे। तेरा मसला पता है क्या चम्मू? खुशी तो मनानी तुझे आती नहीं, और गम का इजहार तुझे बिल्कुल नहीं आता। चले पाजी, छोड़े इन बातों को।
इसको छोड़ के आना है ना, मैं कर देता हूँ बंदोबस्त। अब ठीक है, और दसो। और तुम लोगों के ससुराल में कोई कुत्ता भी मर जाए ना तो हाजी मुश्ताक को हाजिरी लगानी पड़ती है, रिश्तेदारियां निभानी पड़ती हैं। और यहाँ मेरे ससुराल में कोई मर गया है तो पंचायत लग गई है मुझे रोकने के लिए। आयशा, वो सब तो ठीक है अब्बा जी। तुम नहीं बोलोगी, चुप रहो बिल्कुल। आज तुम्हारी भी नहीं चलनी अम्मा। हेलो, हाँ जी, हाँ बस आ गए जी, बस पहुंच रहे। चलो भाई, गड्डी आ गई है। कहाँ तक की कराई गड्डी भाजी? अभी तो मर्दान तक जा रहे हैं, फिर देखेंगे आगे का। अच्छा भाई, फिर इजाजत सबसे। आपको भला इजाजत की क्या जरूरत है पाजी? आप बादशाह हैं, मालिक हैं आप पाजी अपनी मर्जी को। नहीं क़य्यूम, मैंने कभी अपनी मर्जी नहीं की। जो कुछ भी किया हालात ने करवाया। जब बारबीना को इस घर में लेकर आया था तब मजबूर था, और आज उसके इस घर से लेके जा रहा हूं तो भी मजबूर। चल बाबू। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। हाजी मुश्ताक अहमद चौधरी के बिरादर निस्बती का बरज़ाए इलाही इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम की तदफीन अफ़गानिस्तान में होगी, जिसके लिए हाजी मुश्ताक साहब अपनी अहलिया के साथ रवाना हो रहे हैं। इस अचानक सानिया की वजह से आज होने वाले उनके वलीमे की दावत मनसूख की जाती है। चलो सर। तू जाएगा नहीं माँ से मिलने? अगर उसने रोक लिया तो चलो सर। हाँ पाजी बोलें। मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है गफ्फार। बारबीना अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगी, ना उस घर में, ना उस मोहल्ले में, और ना ही इस शहर में। अब तो इज्जत के साथ चम्मो को वापस अपने घर ले जाए। दिल मेरा भी सोखता है गफ्फार, और सड़े दिल वाला रिश्तों का एहतराम नहीं करता। मेरे भाई के लिए दुआ करना, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। परेशान मत हो बारबीना, ये झूठ हमने किस मजबूरी में बोला है रब अच्छी तरह जानता है। आज सुबह ही मुलाकात हुई थी मेरी। कहने लगे मलक साहब आपकी दावत खाऊंगा, पर एक शर्त पे। मैंने पूछा क्या? बोले यहाँ पर नहीं,
आपके पिंड वाले घर में सरसों का साग, मकई की रोटी और बकरी के दूध की लस्सी। और मैंने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाजी साहब 100 बिस्मिल्लाह। और उससे पहले एक दावत यहाँ पर होगी, और बोलने वालों के मुंह भी तो बंद करने होते हैं ना। बोलने वालों के मुंह कहाँ बंद होते हैं मलिक साहब, बस अपने कान बंद करने होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ मलिक साहब कि पूरे मोहल्ले में हाजी साहब जैसा जीदार मैंने नहीं देखा। भाई चाचा, मामा, फुफ्फो, खाला उनकी बच्चियों से शादी करके अपने आप को मर्द समझते हैं, और मोहल्ले में दूसरी तरफ क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता, और बैठ के बातें करते हैं सिर्फ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोई माई का लाल भाईजान तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा किया तो आ गया गफार, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। क्या हो गया, मूड तो ठीक कर ले यार। चल चाय तो पी ले, तेरे नहीं मंगवाई चाय पी। आ गया तेरा शहजादा, इस कमीने के आगे भी हाथ जोड़ के गया है वो तेरे लिए। और इस कमीने को वरगलाया भी उसी चुड़ैल ने था जिसे पाजी लेकर आए थे। अपने कुत्ते को बांध के रखना होता है छम्मो। लोग तो अपनी बची हुई हड्डियां गली में फेंकते ही हैं। पाजी की खुशी किसी से बर्दाश्त ही नहीं हुई, क्या अपने क्या पराए, किसी को हजम नहीं हुई। मौलवी साहब, मौलवी साहब, हाजी साहब उस्ताद जी चले गए, हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। मुतासिर क्या बात कहेंगे, बोल बोल कैसे? कोई शिकायत नहीं, दर्द दे के उठे थे, मगरिब की नमाज का वजू करने गए, पहुंचने से पहले ही गिर पड़े। थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता दोस्त। गला सुना ही बख्शवा लेते। जाकिर, वो चार्ज वार्ज पे लगाया होगा ना, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। बंदा इतला देना चाहे ना तो किसी दूसरे फोन से भी दे सकते हैं। अब्बा जी, आप कहाँ पहुंचे हैं? आपका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। आप प्लीज अपना फोन ऑन करते ही मुझे इत्तला करें। यहाँ सब आपके लिए बहुत परेशान है। लो जी, फिर मैं चलता हूँ। जैसे कोई भाईजान की इत्तला मिले तो मुझे मैसेज कर देना। गुड्डू जा ऊपर से मेरा बैग तो लेकर आ। गुड्डू, तुम किधर? क्या मतलब? बैठो वहां आराम से। तेरी बात नहीं हुई पाजी से? हाँ हुई थी। तो मैंने एक शर्त रखी थी। क्या?
यही कि जिस दिन गाड़ी आएगी ना उसी में बिठा के ले जाऊंगा, रिक्शा टैक्सी या बाइक पे नहीं ले जाऊंगा। वो भाईजान रहने दो। पर मुश्ताक ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। हाँ तो भूल गए होंगे, वो अपने बखेड़े में पड़े हुए हैं, याद नहीं रहा होगा। अब फोन आए तो पूछ लेना। मैं तेरे साथ नंगे पाँव चली जाऊंगी, मुझे तेरी गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। और आप बीच में ना बोलें। देख गफार, गड्डियां तो आनी जानी चीज है ना, उसके लिए तो अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहा है? और मुझसे बात ना करें, जो बात करनी है ना भाईजान से कर। तो पीछे से आवाज नहीं देनी तुम्हें। क्षमा ना रो। आ जाए हाजी साहब, आ जाइए आ जाइए। मौलवी साहब ने आपके रहने का बंदोबस्त इसी घर में करके रखा था। अलबत्ता उनका खुद का रहने का इरादा मस्जिद के हुजरे में था, लेकिन जो उसकी रजा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे आवाज़ दे लीजिएगा। ये साथ वाला कमरा मेरा ही है। जरूरत पड़ेगी तो आवाज़ दे लेंगे। आप अब आराम कर लीजिए, कल इंशाल्लाह दुआ पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। बड़ी जल्दी चले गए। और देखो, शायद ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मैं उन्हें अपने हाथों से दफन कर सकूं। शागिर्दों और दोस्तों के अलावा उनका कोई था ही नहीं। बारमीना, अगर तुम्हें यहीं इसी हुजरे में मेरे साथ रहना पड़ जाए तो रह लोगी? ठीक रह लूंगा। सोखती, मैं गुलाम सरवर मौलवी अब्दुल बाकी के साथ होता हूँ। अब मस्जिद का सारा काम मैं ही संभालता हूँ। पहचाना? जी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? ना।
किसी भी चीज की नहीं? ना नहीं इस्ता मेरे बानी। अच्छा, ये साथ वाला कमरा जो है ये मेरा ही है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो ऐसे खटका दीजिएगा, समझ गई ना आप? ऐसे। मुझे चौधरी कयूम ने बताया आपके बारे में, बहुत परेशान था वो। कम से कम खैर ये बताने पूछने का और राब्ता तो रखे ना आप उनसे। मकबूल भाई, बाप का अपने बच्चों से सिर्फ खैरियत पूछने बताने तक का ताल्लुक नहीं होता। बाप बच्चों से मुंह भी नहीं फेर सकता ना। उनके लिए अच्छा है, अच्छा है जो मैं कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? सफर में, बाकी अल्लाह मालिक। आप अकेले सफर में नहीं हो, एक औरत भी है आपके साथ। वो औरत कोई मामूली औरत नहीं है मकबूल भाई, जो इस सफर से घबरा जाए। पूरा खानदान झूठों का, झूठे वादे करके क्या तरह मेरा सूट। देख लिया खुद, हो गई तसल्ली। अपने भरा के जोग पे पहनने के लिए लेके चली गई मेरा जोड़ा। मुझे नहीं पता शमीम आंटी, सुकून से मरने भी नहीं देता ये आदमी मुझको। आप बस दुआ करें कि वो सही सलामत वापस आ जाए। वापस आने के लिए नहीं गया वो। यहाँ क्या कर रही है पुत्र तू? सारे घर में तलाश कर रहा था तुझे मैं। अबू कुछ सामान रखवाया था बारबीना के पास, सोचा जाने से पहले वापस लेती झूठ जाऊं। बोल रही है, अपने प्यो के साथ झूठ बोल रही है तू। सूट तलाश करने आई थी अपनी मंगनी का। ये शमीम आंटी जो मेरे पीछे पड़ गई थी। क्यों? इसने क्या करना है सूट का? शायद अपनी शादी पे पहनना हो। ये शादी कर रही है? पता नहीं। तुझे सब पता होता है पुत्र, पर तू बताती नहीं है। क्या क्या पता होता है? क्या बता गया बड्डा बाजी तुझे? कुछ नहीं। सच सच बता मुझे। मुझे अब्बा जी की सर की कसम। आयशा, अब्बू आपको इतनी बड़ी कसम पे यकीन नहीं? पाजी झूठ बोल के गया यहाँ से, कोई बरबीना का भरा नहीं मरा। अगर तुझे पता है तो बता अपने प्यो को कि पाजी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों इतनी बड़ी फिल्म चलाई यहां से जाने के लिए। शादी वाले घर को फूड़ी वाला घर बना दिया उन्होंने। बारबीना, बारबीना, बारबीना।
बता के तो आती परवीना, परेशान कर दिया तूने। क्यों घर आने के याद आ रहे थे? होता होता चल चल उठ। ना इतना इतना सा भाभी कुछ चाहिए क्या? अभी अभी दीवार खटखटाई ना तुमने। ये चादर वादर लेने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं। मुझसे कैसी शर्म। हाजी साहब कुरान ख्वानी में मसरूफ हैं। हाँ असर के बाद ही उठेंगे। हाँ भाई बूढ़ा आदमी है, आने में भी वक्त लगाएगा ना। उफ मेरे खुदा, मुझे मालूम होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो खुदा की कसम अपना आप बेच देता तुम्हारे। कितने हाफिज गुलाम सरवर? वो तो थोड़ा देर पहले चला गया। किधर चला गया? वापस अपना गांव चला गया। मैं तो मौलवी अब्दुल बाकी जैसे आगबाज आदमी का सोच कर घर से निकला था। मेरी मुलाकात यहाँ गुलाम सरवर जैसे है बदकार से होती। चाय उठाएं, ऐसे ठंडी हो रही है। मेरा करीब खाना हाजिर। नहीं, अब मुझे किसी का भी कोई बस अगर हो सके तो कुछ कर्ज मुझे दे दीजिए, चल लौटाना। झूठ बोल के गया ना तो वापस नहीं आएगा। आपसे कुछ कहा था उन्होंने? मुझे तो मिल के भी नहीं गया। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो कभी वापस नहीं आएंगे? हमें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा होता ना तो आप सारी जिंदगी उनका इंतजार ना करती। आप बहुत पहले जान चुकी थी कि वो आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। इतनी सी बच्ची सी थी तब से मैं जानती हूँ कि अब्बा जी कभी किसी से शादी नहीं करेंगे। परवीना तो सिर्फ एक हादसा है जो हो गया उनकी जिंदगी में। मैं इंतजार में नहीं, उम्मीद पे बैठी रही हूँ। मोहब्बत ना बड़ी गंदी शय है, इंसान खुद को धोखा देता है, अपने आप से झूठ बोलता है। तुझे पता है मैं दिन में कई बार उठती हूँ मरने के लिए, लेकिन अपने आप को यही कहकर बिठा देती हूँ कि कहीं उसको मेरी जरूरत ना पड़ जाए, कहीं वो लौट के आए और मैं उसे ना मिलूं। सर इनका आईडी कार्ड? नहीं, इनका आईडी कार्ड नहीं है। ओके, कोई और डॉक्यूमेंट्स, कोई निकाहनामा वगैरह? नहीं, कोई निकाहनामा वगैरह कुछ भी नहीं। सॉरी सर, हम किसी को रूम नहीं दे सकते।
ओ भाई, ये मेरी बीवी है। मैं मानता हूँ ये आपकी बीवी है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड ये चीज़ें नहीं मानता। सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, सुनिए सर, आप इस गेस्ट हाउस में चले जाएं, यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कमरा देख लिया आपने? बड़ा वीवीआईपी कमरा है सर, हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए, जैसे कि आप। ठीक है, कमरा तो ठीक है, बस एक मसला ये है कि मेरा शनाख्ती कार्ड तो है पर कराली का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो बना नहीं है। कोई मसला ही नहीं है सर, ओके है, ठीक है, आप अपना शनाख्ती कार्ड दे दें, मैं एंट्री कर देता हूँ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये जनाब आपका आईडी कार्ड। वो आपने बताया नहीं कितना स्टे है आपका? यार ये तो पता नहीं है, फिलहाल तो आज रात का कर लो, फिर कल देखेंगे। चले ठीक है, अभी मैं एडवांस दे देंगे कुछ। देता हूँ, काफ़ी है। ठीक है, चलेगा, ये आपकी चाबी। थैंक यू। चलो रहने दें, बच्चा छोड़ आएगा। नहीं खैर है। हमीद ये सामान लेके जा रूम में। नहीं खैर है, चलो बोलो। सर एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैडम का चेहरा देख सकता हूँ ज़रा? देखिए नाराज़ मत होइएगा, मजबूरी है, ज़रूरी है। देखिए मैंने आपसे शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा, ना कोई कागज़ मांगा। हमें क्या पता पैकिंग में कौन है, कुछ भी हो सकता है। कोई औरत है, मर्द है, जासूस है, मुजरिम है, दहशतगर्द भी। ठीक है सर, थैंक यू।